नगर में एक उत्तम नाम का सेठ रहता था। सेठ बड़ा ही भारी था, सेठ बड़ा ही भारी था, लेकिन मालिक की मर्जी होने का संयोग, उत्तम सेठ के माता पिता दोनों मर गए, भगवान को प्यारे हो गए। बहन की शादी कर दी और खुद की शादी हुई और घरवाड़ी घर में आई तो घर में इतनी गरीबी घुस गई कि सुबह खाने को मिले तो शाम की नहीं और शाम की मिले तो सुबह नहीं। उत्तम सेठ मन में विचार करने लगा और पिताजी पहले गुजर गए। अपनी माँ से कहने लगा, ए माँ मैं परदेश कमाने के लिए जाऊं। माँ कहने लगी, बेटा परदेश में रहना बड़ा कठिन है, क्या आप चिंता मत करो, आप दोनों सास बहू हिलमिल कर रहना, मैं परदेश कमाने के लिए जाता हूं। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ परदेश कमाने के लिए चला गया। 6-7 महीने में उसने काफी धनमाल कमा लिया। जब वो अपने घर की सूरत लगा रहा था तो रास्ते में उसकी बहन की ससुराल पड़ती थी। जैसे अपन जयपुर में कोई धंधा करते हैं और करौली में आपकी बहन की ससुराल हो और आपको यहां पर आना है तो आप सोचेंगे आज रात अपनी बहन के घर बिताएंगे और सुबह अपने घर चले जाएंगे। उत्तम सेठ अपनी बहन के घर चला गया। बहन से मुलाकात हुई, मिला भेंट हुई, अच्छे बुरे समाचार पूछे, लेकिन जैसे ही उत्तम सेठ ने पैसे की अटैची अपनी बहन को घिताई और बहन ने पैसा देखा, बहन का मन ललचा गया। मेरे सज्जनों, ये पैसे का मोह इतना बुरा होता है, भाई से भाई के प्यार प्रेम को तुड़वा देता है, रिश्तेदारी को तुड़वा देता है, हर संबंध को पैसे का मोह तोड़ देता है। उत्तम सेठ की बहन अपने भैया को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती है और रात को सुला देती है और अपने पति के पास जाती है और जाकर हाथ जोड़कर क्या बोलती है रे? कैसे बोलती है मेरे भैया? अरे लहसू तो हो तो जाएग बलम तू आजा मेरी बातन में। कैसे कैसे मेरे भैया? पनसू तो हो तो जाएग बलम तू आजा मेरी बातन में। लक्ष्मी घर बैठा ही आगी मारा हाथन में। सू तो हो तो जाएग बलम तू आजा मेरे बातन में। लक्ष्मी घर बैठा ही आगे मारा हाथन में। सू तो हो जागे बलम तो आजा मेरे बातन में। लक्ष्मी घर बैठा ये आगे मारा तन में। अरे धीरे धीरे निकाल दे भाई। वो नार आधी ओहो ओ भैया धीरे निकाल, कॉलम जा पड़ा, वो कॉलम गिर गया, कॉलम। कोई गला की तो नहीं। वो नार आधी रात को घड़ घात को पति के पलंग पे जा रही। कैसे? सोने का नहीं है टेम तुम मानो सनम मेरी कही। और कैसे मेरे भैया? बैठे हो जा तू भरतार। कैसे? अरे बैठे हो जा तू भरतार, तेरी किशा पड़ेगी पार। धंधो नहीं है डोले ठाली और खाबा को नहीं दानो मारी किशा मिटे कंगाली। और कैसे मेरे भैया? तेरा घर में आई जब सू। कैसे? अरे तेरा घर में आई जब सू, बारो दुख पायो मन तब सू। तेरे मैंने कई सुख पायो और घर भी नहीं रहने को रोते रोते जन्म बितायो। और कैसे मेरे भैया? देखी नहीं रे कभी मिठाई। कैसे? अरे देखी नहीं रे कभी मिठाई, कैसी हो मैं दूध मलाई। धनपट से ही राखो नेहे और बड़े भाग से मिलती बेलखना ये मानस देहे। और कैसे मेरे भैया? करो नहीं या को ढंगसू भोग। कैसे? अरे करो नहीं या को ढंगसू भोग, लागे तरह तरह के रोग। साजन मैं समझाऊं तो और सबसे तगड़ो दुख दुनिया में ये कंगाली होए। और कैसे मेरे भैया? मिले नहीं रोटी भी दो जून। कैसे? अरे मिले नहीं रोटी भी दो जून, बलम चुपी वे मेरा खून। अब तू सुन ले मेरी चाल और रात रात में सासू का तो कर दो माला माल। और कैसे मेरे भैया? पाछे भारी भारी मौज उड़ावा। कैसे? अरे पाछे भारी भारी मौज उड़ावा, निर्भयता का छुआरा खावा। बढ़िया जेवर में घड़वाजो और नई हवेली में तड़कई फूलन का सीजन पे सोजो। और कैसे मेरे भैया? अब रहमत हर की हुई आज वन दे दियो छप्पर फाड़। अरे तू मान बलम मेरी बात काट दे। सोबारा के नार सुतो तो जागे बलम तो आजा मेरे बातन में। लक्ष्मी घर बैठा ये आगे मारा तन में। सुतो तो जागे बलम तो आजा
मेरे बातन में, लक्ष्मी घर बैठा ये आगे मारा हाथन में। अब रहमत हर की हुई आजवन दे दियो छप्पर फाड़, अरे तू मान बलम मेरी बात काट दे सोबाड़ा की नाड़ के प्राणनाथ ए पतिदेव, जो मेरा भाई सो रहा है आपका साला, आप उसे मार दो, अपन माला माल हो जाएंगे। उत्तम सेठ के जीजाजी उत्तम सेठ की बहन के मुख से इतने शब्द सुनते हैं उसका थर थर शरीर कांपने लगा, शरीर से पसीने जाने लगे और कैसे फटकार लगाता है और क्या कहता है रे, कैसे कहते हैं मेरे भैया? खोटे बचन सुन नार के, कैसे? खोटे बचन सुन नार के, भरतार के तन में पसीना आ गया। कैसे? कहां से रही तू बोल अब तेरे नहीं बिल्कुल हया। और कैसे मेरे भैया? अरे शर्म तेरी खा गई बेढंगी रे, शर्म तेरी खा गई बेढंगी, खुद भाई को मरवाए भगा बटुल निज घर की तंगी रे, नहीं कोई देखे तो सिरके, नहीं कोई देखे तो सिरके। और खोटो या करम तेरे सो बहन को धर्म तेरी रसना ना तेरी के रे, भाग जा सो जा बिना पेटे, भाग जा सो जा बिना पेटे। तेरी देख लई औकात आज मेरा मन की ठसक मिटे, परख मैंने कर लई अब तेरी रे, परख मैंने कर लई अब तेरे। खुद भाई की नहीं हुई बता तू कहीं होगी मेरी। और कैसे मेरे भैया? अब तू सुन बे लखनी रांड मिले धन सोना चांदी हीर, और बल में बहुत मिल जाएगा मिलेगो नहीं जय जायो वीर, सुतो हो तो जागे बलम तो आजा मेरे बातन में, लक्ष्मी घर बैठा ये आगे मारा तन में। सुतो हो जागे बलम तो आजा मेरे बातन में, लक्ष्मी घर बैठा ये आगे मारा तन में। अब तू सुन बे लखनी रांड मिले धन सोना चांदी हीर, और बल में बहुत मिल जाएगा मिलेगो नहीं जाए मैंने जायो वीर। के पागल रांड, बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं, बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि रांड बैर तो वो जिसका भाई मर जाता है, कसम तो 36 कर लेती है, और तू तेरे भाई को मारने की बात कहती है। तू यहां से बिगड़ पिटी भाग जा, वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। उत्तम सेठ के जीजाजी उत्तम सेठ की बहन से इतने शब्द कहते हैं, वहां से वो कैसे वापस जाती है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? सुन के बलम की बात को, कैसे? सुन के बलम की बात को उस रात को जाके पलंग पे सो गई। कैसे? करवट बदल रही क्या करूं निंदियां उसे नहीं आ रही। और कैसे मेरे भैया? हर ऐसा ही होता है यारो ये पैसा, कैसे? हर ऐसा ही होता है यारो ये पैसा, ये पैसा ने दुनिया की बुद्धि भ्रमाई। हर अच्छे से अच्छों को मेरे भैया ये पैसा बना देता है रे देखो कसाई। और कैसे भैया? नार को ना आ रही है नींद। कैसे? अरे नार को ना आ रही है नींद, कब सोवे गो मेरो बींद। वीआईपी ख्वाबन में खोगी, जब बजे रात के 12 एकदम झट से बैठी होगी। और कैसे मेरे भैया? हौले हौले घर में जाए। कैसे? अरे धीरे धीरे घर में जाए, दीपक दियो झट बुझाए, रस्सी ले लैवाने हाथ, और चले चोर की चाल बगल में दुबका लियो दरात। और कैसे मेरे भैया? भारी बुरी भयानक रात। कैसे? अरे भारी बुरी भयानक रात, देख रही चोर घड़ी की बाट, सो रही सब दुनिया मस्ती में, और कुत्ते भूसे कभी कभी सन्नाटो सब बस्ती में। और कैसे मेरे भैया? अब आधी सी की बात नार झट आंगन में आई। कैसे? और वन दी रस्सी की आंट बांध दियो, बाजायो भाई, सुतो हो तो जागे बलम तो आजा मेरे बातन में, ओ लक्ष्मी घर बैठ जाए आगे मारा हाथन में। सुतो हो जागे बलम तो आजा मेरे बातन में, ओ लक्ष्मी घर बैठ जाए आगे मारा हाथन में। अब आधी सी की बात नार झट आंगन में आई, अरे वन दे रस्सी की आंट बांध दियो मा जायो भाई। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ की बहन ने अपने भैया उत्तम सेठ को रस्सी से बांध दिया। जैसे ही रस्सी से बांधा, उत्तम सेठ जागा तो जागते के साथ ही जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मन में विचार करने लगा, मैं मेरी बहन से मिलने के लिए नहीं आया, 6-7 महीने हो गए, इसलिए मुझसे मजाक कर रही है। कहने लगा, ए मेरी लाडो बहन, तू मुझसे काय को मजाक करती है? तू देख, मैं इतना पैसा कमा कर लाया हूं, जब तेरी बेटी की शादी होगी ना
मैं ऐसा भात दूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी कि ना 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 नहीं भैया, मुझे तेरे भात की कोई जरूरत नहीं है। उत्तम सेठ की बहन इतने शब्द कहती है तो बहना कौन सी बात है कि मैं तुझे मारूंगी? कि बहना ऐसी बात क्यों कर रही है कि नहीं भैया मैं सत्य बता रही हूं, मैं तुझे मारूंगी। उत्तम सेठ मन में विचार करने लगा, रे भगवान, मैंने सोचा था मेरी माजाई बहन है, मेरी जामन जाई बहन है, मेरे अच्छे बुरे समाचार पूछेगी, लेकिन मैं मेरी बहन के मुख से ये कैसे शब्द सुन रहा हूं। उत्तम सेठ अपनी बहन के पैर पकड़ लेता है और हाथ जोड़कर क्या कहता है रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? हरी ले मैंने जानी जैमन की, कैसे कैसे मेरे भैया? या मैंने जानी जैमन की, गैला में 2 दिन डांटेगी। कैसे? या मैंने जानी जैमन की, गैला में 2 दिन डांटेगी। या कहीं ठीक पड़ियो आदि पे माथो काटेगे, मैंने जाने जैमन के गैला में 2 दिन डांटेगे। या कहीं ठीक पड़ियो आदि पे माथो काटेगे, पर मैंने जैमन के गैला में 2 दिन डांटेगे। या कहीं ठीक पड़ियो आदि पे माथो काटेगे। फिर भी नहीं मानती है। उत्तम सेठ अपनी बहन के पैर पकड़ लेता है और रोता रोता क्या कहता है रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे ले मारे में ते माजाई मेरी मैया सुमिल्या बादे। कैसे कैसे मेरे भैया? मोए मारे में ते माजाई मेरी मैया सुमिल्या बादे। तेरी भौजाई सो 2 बात गया बात मारे में ते माजाई मेरी मैया सो मेरा बात। तेरे भौजाई सो 2 बात गया बात, पर मारे मत माजाई मेरी मैया सो मेरा बात। तेरे भौजाई सो 2 बात गया बात। प्यारी बहना सोच अगाड़ी। कैसे? अरे प्यारी बहना सोच अगाड़ी, तेने काय को नीति बिगाड़ी। पैसा तो हाथन को मैल, अरे छोटी सी जिंदगानी छोड़े मती धर्म की गैल। और कैसे मेरे भैया? ऐसे कहता है जग सारा। कैसे? ओ लाडो ऐसे कहता है जग सारा, भाई तो होए बहन का प्यारा, सबसे ऊंचो है यार रिश्तो। और पैसा की काय बात जान तो दे दो हंसतो हंसतो। और कैसे मेरे भैया? धन को राजी सुई तू ले ले। कैसे? ओ जी धन को राजी सुई तू ले ले, चौथू खेल मौत को खेले। आलियो कर ले जी चेत, और फिर पछताए काई होता है रे जब चिड़िया चुग जाए खेत। और कैसे मेरे भैया? मैं तो एक लो तो जायो। कैसे? ओ लाडो मैं तो एक लो तो जायो, तेने गोदन में खिलायो। रो रो मर जाएगी मेरी मात, अरे तू काय को करे मजाक, खोल दे मेरा दोनों हाथ। और कैसे भैया? जेसु मैं तो घर को जाऊं। कैसे? ओ लाडो जेसु मैं तो घर को जाऊं, सबर मेरी मैया को बंधवाऊं। नारे मेघन की सी बाट, और ढोक दिया मेरी मैया के फिर दीजो मोको काट। और कैसे मेरे भैया? अब तेरी भाभी नारे बाट याद में रोती है दिन रात। कैसे? अरे तो यूं पूछूं मेरी बहन बता दे तेरे कौन भारे को बात हो? मारे मत मजाए मेरे मैया सो मेरा बादे। ओ तेरे भौजाए सो 2 बात गया बादे। मारे मत मजाए मेरे मैया सो मेरा बादे। ओ तेरे भौजाए सो 2 बात गया बादे। अब तेरी भाभी नाड़े बाट याद में रोती है दिन रात। अरे तो यूं पूछूं मेरी बहन बता दे तेरे कौन भरे गो भात। के बहना मुझे तो ये बता, मैं मानता हूं कि तू मुझे मार देगी, पैसा तुझे मिल जाएगा, पैसा तो तू वैसे ही ले ले, लेकिन मुझे मत मार। ए मेरी लाडो बहन, जब तेरी बेटी की शादी होगी तेरी चुनकली कौन ढकेगा, तेरे भाती बनकर कौन आएगा? फिर भी नहीं मानती है। उत्तम सेठ अपनी बहन के पैर पकड़ लेता है और रोता रोता क्या कहता है रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? हर मारे मैं ते भेड़ा। कैसे? वो तुम्हारे मैं ते भेड़ा, तू भारी पछतावेगे। मारे मैं ते भेड़ा, तो बारे पछतावेगे। मारे मत भे। अरे सुनो सावन तेरो जय गोरी, सुनो सावन तेरो जय, तू कुण के राखी बांधेगे। मारे मैं ते भेड़ा, तो बारे पछतावेगे। मारे मत भे। अरे आई रे भैया दोज अगाड़ी भेड़ा, आई रे भैया दोज अगाड़ी, तू
तू कुण के तिलक गावेगे मारे मैं ते भेड़ा तुम्हारे पछतावेगे मारे मत में। जरा तू पियर माऊ जाए के कैसे ओ लाडो जरा तू पियर माऊ जाए के रही टक टक बूढ़ी आंख मात की कौन करे गो सेवा। अरे मैं मर जाऊंगा जब तू ही बता तो कौन आवे गो लेबा। और कैसे मेरे भैया हंस के बोली जैमन जाई कैसे अरे हंस के बोली जैमन जाई तू तो कतई बावलो भाई काय को बात करे बेकार और सिंह का मोहंडा में गई वापस होती नहीं शिकार। और कैसे मेरे भैया कुण को कोई कुण काय लागे कैसे अरे कुण को कोई कुण काय लागे धन के पीछे दुनिया भागे मैं तो मारूंगी तो भैया और बाप बडो ना भैया सबसे बड्डो हो रुपया। और कैसे मेरे भैया अब पैसा कोई सब खेल बात मन कर लई सोच विचारे कैसे और बाबा ऐसी वो बाबा ऐसी का होवे बहन काट दई माया के नाड़े माजा मेरे भैया सो में लावा दे ओ तेरे हो जाए सो दो बात करा बादे मारे मत माजा मेरे भैया सो में लावा दे ओ तेरे हो जाए सो दो बात करा बादे। अब पैसा कोई सब खेल बात मन कर ले सोच विचार अरे बाबा ऐसी का होवे बहन काट दई माजाया की नाड़। उत्तम सेठ की बहन ने अपने भाई को मार दिया और अपने भैया को मारकर ऐसा त्रिया चरित्र दिखाया जिसे कोई जान नहीं पाया। क्या करती है रे कैसे करती मेरे भैया दई काट गर्दन भ्रात की कैसे दई काट गर्दन भ्रात की धन तो दुबा के रख दिया भैया गयो क्यों छोड़ तू रोना शुरू झट कर दिया। और कैसे मेरे भैया रस्सी खोली हाथों हाथ कैसे अरे रस्सी खोली हाथों हाथ और कब्जे में लियो दरात भीतर घर में जाल डुबाया और लहंगा साड़ी भीगी भीगी खूनन सु सब काया। और कैसे मेरे भैया भीतर जार रात में नहाई कैसे अरे भीतर जार रात में नहाई झट दूजा कपड़ा बदलाई जैसे हुई भोर को टेम और झूठे लागी रोबा देखो रांडन का ये नेम। और कैसे मेरे भैया वाने त्रिया चरित्र रचायो कैसे अरे वाने त्रिया चरित्र रचायो निर्दोषी के दोष लगायो झटपट आगे नर और नारी और घड़ियाली आंसू भर भर के देबा लागी गाली। और कैसे मेरे भैया छाती पीट पीट डकराए कैसे अरे छाती पीट पीट डकराए मुंह पे लाश लखी को जाए मेरो भाई मिलबे आयो और धन के मारे खास बलम ने मारा डो मेरो भाइयो। भेड़ा हो गया पंच पटेल कैसे अरे भेड़ा हो गया पंच पटेल कर दई न्याय बता दई गैल याने मारियो खुद को सालो और नाक कान काटो या दे दो देश निकालो। और कैसे मेरे भैया अब तू पापी बेईमान बलम क्यों खागो मेरे भैया को कैसे और मन ही मन हर साय निकालो प्यारे सैया को मारे मत मजाए मेरे भैया सो में लावा दे ओ तेरे भौजाए सो दो बात करा बादे मारे मत मजाए मेरे भैया सो में लावा दे ओ तेरे भौजाए सो दो बात करा बादे। अब तू पापी बेईमान बलम क्यों खागो मेरे भैया को अरे मन ही मन हर साय निकालो हत्यारे सैया को। मेरे सज्जनों उत्तम सेठ की बहन ने अपने भाई को खुद ने मार दिया। सुबह का टाइम हुआ जल्दी नहाया धोई की दूसरे कपड़े बदले और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। सारी नगरी में हल्ला मच गया। सारे नगर निवासी इकट्ठे हुए पूछने लगे भाई क्या बात हो गई। कहने लगी ए पंच पटेलो मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आया था लेकिन मेरे भाई को मेरे पति ने मार दिया। पंच पटेल कहने लगे भाई इसने बड़ा घोर अन्याय किया है खुद का साला मार दिया इसके नाक कान काटो और इसे देश निकाला दे दो। मेरे सज्जनों इधर तो पंच पटेल न्याय कर रहे हैं इधर तो पंच पटेल न्याय कर रहे हैं और उधर उत्तम सेठ की घरवाड़ी बड़ी ही सतवंती नारी थी जो करतूत उसके नंद ने उसके पति के साथ किए उसे यो के यो सपने में दिखते हैं।
आधी रात को अपनी सासू माँ के पास जाती है और जाकर उसे जगाती है और रोती रोती क्या कहती है रे? कैसे कहते मेरे भैया? हरी लहराते दिखो सपना में सासू जी मोए रोतो रे। कैसे कैसे मेरे भैया? पण रातू दिखो सपना में सासू जी मोए रोतो रे। मेरो माराड़ो बाला में वाने सोतो रे। रातों देखो सपना में सासू जी मोए रोतो रे। मेरो मारा जो बाला में वाने सोतो रे। रातों रे सपना में सासू जी मोए रोतो रे। मेरो मारा जो बाला में वाने सोतो रे। उत्तम सेठ की मां कहने लगी, बेटा आधी रात का समय है, तू क्यों रो रही है, क्या बात हो गई? उत्तम सेठ की घरवाड़ी अपनी सासू माँ के पैर पकड़ लेती है और क्या कहती है रे? कैसे कहती मेरे भैया? हरी ले तेरी बेटी ले बैठी डेटी ने फाड़ियो बदला। कैसे कैसे मेरे भैया? या सासू तेरी बेटी ले बैठी डेटी ने फाड़ियो बदला। बढ़ती जवानी में मिटायो मेले का देला। तेरी बेटी ले बैठी बेटी ने भाइयों बदला। बढ़ते जाने में मेरा यो मैं देखा जला। ले बैठे बेटी ने भाइयों बदला। बढ़ते जाने में मेरा यो मैं देखा जला। फिर भी उत्तम सेठ की मां नहीं समझती, तो उत्तम सेठ की घरवाड़ी रोती रोती अपनी सासू माँ के पैर पकड़ लेती है और क्या कहती है रे? कैसे कहते भैया? बहुवल ऐसे कह रही, क्या कहती है रे? कैसे कहती मेरे भैया? बहुवल ऐसे कह रही, कैसे कैसे मेरे भैया? बहुवल ऐसे कह रही और सुन सासुल मेरी बात। कैसे? ननदल बैरन हो गई, वन मारियो खुद को भ्रात। वो कैसे मेरे भैया? ओ लथपथ खूनन में मुझे दिखो, कैसे कैसे मेरे भैया? ओ लथपथ खूनन में मुझे दिखो री सास तेरो लाड लाला। लथपथ खूनन में मुझे दिखो सास तेरो लाड लाला। लथपथ खूनन में मुझे दिखो सास तेरो लाड लाला। ये लाड लाला ला अभी समाचारन को चाला। लथपथ खूनन में मुझे दिखो सास तेरो लाड लाला। लथपथ खूनन में मुझे दिखो सास तेरो लाड लाला। थोड़ी कैसे? थोड़ी कैसे? थोड़ी सोई रे वो थोड़ी जागे वो लागे मेरी रात में झपे थोड़े सोए रे वो थोड़े जागे। वो लागे मेरी रात में झपे थोड़े सोए रे वो थोड़े जागे। वो लागे मेरी रात में झपना। ये रात में झपना तो झूठो नहीं होवे मेरो सपना। थोड़े सोए रे वो थोड़े जागे। वो लागे मेरी रात में झपे थोड़े सोए रे वो थोड़े जागे। वो लागे मेरी रात में झपना। भाई मन में भारी चिंता छाई। कैसे? अरे मन में भारी चिंता छाई, दोनों बेटी के घर आई, वहां तो दुनिया भेड़ी पाई और सास बहू को देख सुना हत्यारी धर टकराई। और कैसे मेरे भैया? झूठे नाटक करवा लागी। कैसे? अरे झूठे नाटक करवा लागी, झूठे रोए पछाड़ो खागी। मायरी सांची मेरी माँ है ने और भाई मारियो मेरो ले बैठो या तेरो मेहमान। और कैसे मेरे भैया? देखो लिपट लाश के रोवे। कैसे? अरे देखो लिपट लाश के रोवे, भाई संग ले चले ऐसे खेवे। दियो छाती सा में सेल और या बलम नहीं या बेरिया के रेबा में नहीं तेल। और कैसे मेरे भैया? अब लगाई शा बलम में आग करियन में बिन भैया की। कैसे? और यही ने मारो तेरो लालक सौगन खा गए मैया के राजू सपना में सासू जी मोरे तोरे। ओ मेरो मारा यो बाला में वाने सो तोरे। राजू सपना में सासू जी मोरे
तोरे। अब लगा ईशा बलम में आग करियन मैं बिन भैया की, और यही ने मारे तेरो लालक सौगन खा गई मैया की। के माँ मैं तेरी सौगंध खाकर कहती हूँ अपने भाई को तेरे मेहमान ने मार दिया। मेरे बाबाओ बुरा मत मानना, हर माँ अपनी बेटी की बात को सत्य मानती है। माँ ने तो मान लिया कि हो ना हो मेरे मेहमान ने मेरे बेटे को मार दिया, लेकिन इधर दोनों नंद भौजाइयों के बीच में कैसे वार्तालाप चलता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? बीरा तो बिन किशा करूंगी। कैसे? क्या कहती उत्तम सेठ की बहन? कैसे कहती है मेरे भैया? अरे बीरा तो बिन किशा करूंगी, तेरे संग में आज मरूंगी, कोई करनी नहीं आई आडी, पर नंदी के ये नाटक भाभी देखे ठाडी ठाडी। और कैसे मेरे भैया? पाछे भौजाई ढिंग आई। कैसे? अरे पाछे भौजाई ढिंग आई, झूठे रोवे यूं समझाई, धीरे 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 बंधाए, और टोटो हो तो बाटू भाई तो मुंह पे भी को आए। और कैसे मेरे भैया? बोली सतवंती भौजाई। कैसे? अरे बोली सतवंती भौजाई, ननद मोए भारी आडी आई, माथो दुखे गो मत रो होए, अरे मोए ईशो पड़े अंदाज बलम मेरो तेने मारियो होए। खुद का भाई को तू खागी। कैसे? अरे खुद का भाई को तू खागी, यो भौजाई खेबा लागी, मत कर ढोंग भरे मत मुक्कर, और सुन लियो बस्ती वालों सब यही डाकन को है चक्कर। और कैसे मेरे भैया? बता मैंने काई बिगाड़ियो तेरो। कैसे? अरे बता मैंने काई बिगाड़ियो तेरो, क्यों सिंदूर लूट लियो मेरो, धन को दे देती मैं तो, पर भाई से प्यारो नहीं दुनिया में प्यारो और कोई होए। और कैसे मेरे भैया? अब मेरी मेहंदी छूटी नाई लगी मेरे हाथन में हल्दी। कैसे? आई तेरो जइयो, वो तेरो जइयो सत्यानाश कत ले बैठे ननदे, राजू जी को सपना में सासू जी मोरो तोरे, ओ मेरो महाराज बाला में वाने सो तोरे, राजू जी को सपना में सासू जी मोरो तोरे, ओ मेरो महाराज बाला में वाने सो तोरे। अब मेरी मेहंदी छूटी नाए लगी मेरे हाथन में हरदी, अरे तेरो जइयो सत्यानाश कतई मोल ले बैठी ननदी। मेरे सज्जनों, उत्तम सेठ की घरवाड़ी भरी सभा के बीच में इतने शब्द कहती है, सारी सभा में सन्नाटा मच गया। सारे पंच पटेल चक्कर में पड़ गए, घोंटुआ मुंड देकर जमीन कुरेदने लगे, कहने लगे भाई ये फैसला अपन से नहीं होगा, क्योंकि इधर तो उत्तम सेठ की बहन कहती है कि मेरे भाई को मेरे पति ने मार दिया, और इधर उत्तम सेठ की घरवाड़ी कहती है कि हे पंच पटेलो, मेरे पति को मेरे ननदेव ने नहीं मारा, मेरी ननद ने मारा है। सारे पंच पटेल चक्कर में पड़ गए। एक बूढ़ा पंच कहने लगा भाई जमीन कुरेदने सौदा पार नहीं पड़ेगा, भगवान का नाम लो, फैसला अपन को करना पड़ेगा। ऐसा करो, बूढ़ा पंच बोला जंगल में जाओ और जंगल में से कोई काला सर्प लेकर आओ, जो इंसान उस सर्प को हाथ में उठा लेगा और जिसे डस लिया वही इंसान दोषी, और जो इंसान सर्प को हाथ में उठाएगा और जिसे नहीं डसा वो इंसान निर्दोषी। मेरे सज्जनों, जंगल से काला सर्प मंगवाया गया। उत्तम सेठ के जीजाजी ने सोचा ये कलंक मेरे लग गया, जीने की बजाय तो मरना ही अच्छा। उसने भागकर उस सर्प को हाथ में उठा लिया, सर्प ने उसे नहीं डसा। उत्तम सेठ की बहन का नंबर आया, वो घबरा गई, ये जंगल का सर्प, इसका क्या विश्वास, ये मुझे डस लेगा। उसने घबराहट के मारे सारी हकीकत अपने मुख से उगल दी कि पंच पटेलो, मेरे भाई को मैंने मारा है, अब जो कुछ न्याय आप करना चाहते हो कर सकते हो। पंच पटेल कहने लगे भाई इसने बड़ा घोर अन्याय किया है, इसके नाक कान काटो और इसे एक चौराहे पर गड़वा दो। लेकिन उत्तम सेठ की घरवाड़ी ने मना कर दिया कि पंच पटेलो, जो कुछ होनी थी वो तो हो गई, मुझे मेरा राम रखेगा वैसे रह लूंगी, लेकिन मेरे खातिर ऐसा अनर्थ न्याय मत करो। उत्तम सेठ की घरवाड़ी अपने पति की लाश को गोद में लेकर कैसे विलाप करती है, और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? बिचारी घरवाड़ी टकराए। कैसे? अरे बिचारी घरवाड़ी टकराए, जैसे बिना धनी की गाय, जीवन कैसे होए सपूरो, और मोए संग
ले चल भरतार फोड़ दियो हाथन को चूड़ो। और कैसे मेरे भैया बलम बिल जीबा में कै तेल, कैसे अरे बलम बिल जीबा में कै तेल, पाछे होए जन्म की जेल। दुनिया भारी बात बनावे और विधवा को कै जीबो झूठे साचे दोष लगावे। और कैसे मेरे भैया मंगलसूत्र उतार दियो, कैसे अरे मंगलसूत्र उतार दियो, पति को अर्पण कर दियो। बता जा मोकू मेरो दोष और लेर बलम को रोती रोती हो गई वह बेहोश। जाए रे शिव शंकर और गोरा। जय हो। जैसे उत्तम सेठ की घरवाड़ी अपने पति की लाश को गोद में लेकर जोर जोर से विलाप करती है और बेहोश होकर नीचे धरनी पर गिर जाती है, उसी समय भगवान भोलेनाथ और मातेश्वरी पार्वती जी दोनों उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो दोनों के बीच में कैसे वार्तालाप चलता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया जा रहे शिव शंकर और गोरा, कैसे अरे जाए रहे शिव शंकर और गोरा। बलम तुम रुको रुको थोड़ा, मरियो या इकलौता छोरा। जैसु पड़ो रंग में भंग और जिंदो या को करो नहीं को चालू थारे संग। और कैसे मेरे भैया मैंने तू बेलखनी गौरा, कैसे अरे मैंने तू बेलखनी गौरा। मरे सब दुनिया के छोरा तो को काई लेनो देनो, पण हट पड़ गई हटीली ढोला मानो मेरो कहनो। और कैसे मेरे भैया या तो है पतिव्रता नायर, कैसे अरे या तो है पतिव्रता नायर। निर्दोषी मारियो भरतार, करो या मैया के संग न्याय। नहीं कुल सुमरे गो तो को पति को गोरा यूं समझाए। और कैसे मेरे भैया जब मान गए भगवान मिले फल पतिव्रत का मीठा। कैसे और वह को जिंदो कियो भरतार दिए जब हमें राते का छीटा। राजू जी के सपना में सासू जी मेरो तोरे, ओ मेरो महाराज बाला में वाले छोटोरे। राजू जी के सपना में सासू जी मेरो तोरे, ओ मेरो महाराज बाला में वाले छोटोरे। भगवान भोलेनाथ मातेश्वरी पार्वती की बात को मानते हैं और उत्तम सेठ को फिर से जिंदा कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं मेरी माता बहनों को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। यही आपकी सबसे बड़ी भक्ति और सबसे बड़ा धर्म है। क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया हरी ले सेवा कर ले ढोला की बैकुंठ मिले गो नारी को। कैसे कैसे मेरे भैया या सेवा कर ले ढोला की बैकुंठ मिले गो नारी को। गाड़ी मत काटे अलबेली बलम हजारे को सेवा कर ले ढोला के बैकुंठ मिले गो नारे को। गाड़ी मत काटो अलबेली बलम हजारे को। सेवा कर लो ढोला के बैकुंठ मिले गो नारे को। गाड़ी मत काटो अलबेली बलम हजारे को। सेवा तो वास्तव में करनी चाहिए, पर सेवा किसाने करनी चाहिए। यह बातें थम बताओ मैं बताऊं? तू ही बता दे। मैं बताऊं? ईशो मत कर जो डोरोली को राम सिंह तो सेवा करबा की खैर श्याम की दूसरा दंगल में माला खेड़ा पार बोले और तम खाओ खुशी का माहौल में। ओ भाई पत्ते कटका मेरी बैरबानी दंगल में गई, राम सिंह ने सुरबंदो गायो कि सेवा कर जो ढोला की बैकुंठ मिलेगो नारी को। गाड़ी मत काटे अलबेली बलम हजारे को। वो सुन रही है और बात की पालना करेगी। क्यों? माता बहनों में खूबी है, इनके अंदर दया भाव ज्यादा है, तो तुम्हारी सेवा करेंगी पर तम खाओ खुशी का माहौल में। भाई 20 रुपए तेरे खने, 30 तेरे खने और 50 मेरे खने। चला खुशी का माहौल में हो जाए। 2 4 5 आधा पौवा और 2 4 5 आधा पौवा पी और कोई नाड़ी में पड़े और हाथ पांव फुडार घरार करे रे मारा तो पांव में लग गई थोड़ा सा तेल मिल दे राम जी थारो भलो करे। ईशान का सेवा है का? ईशान की खोपड़ी में 5-7 चप्पल तो शाम के देव करो पोट टिपोट और सकाले देव करो 10। मेरे बेटा को बात याद आ जाए ओ जो दारू को पिए। अरे ले जबरन दारू पी बड़ गो समझायो घरे वाड़ी ने। कैसे कैसे मेरे भैया या जबरन दारू पी बड़ गो समझायो